बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। हाँ तो नादरीन, अब की बार फिर मैं हाज़िर खिदमत हूँ एक और मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो लेकर। आज की इस हंसती मुस्कुराती मन को भाती वीडियो में मैं आपको ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर हैं, उनके मुखड़े से नकाब कुशाई करने वाला हूँ, उनकी सेटिंग की शनासाई कराने वाला हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो नादरीन, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की इस मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो की जानिब। सबसे पहले नादरीन, इसके जो पुश बटन है उनकी पहचान कर लें। ये ऑन ऑफ के लिए है, यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। आगे ये दो अप एंड डाउन एरो की हैं किसी वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए, और ये जिस पर SET लिखा है ये सेटिंग में दाखिल होने वाला बटन है जिस पर मैंने उंगली रखी हुई है। अभी हमारे पास P1 की सेटिंग आ गई है जो कि 270 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ये ओवर वोल्टेज की सेटिंग है कि कितने वोल्टेज वापडा की तरफ से आए तो सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए, सप्लाई का राब्ता मुनक़ते हो जाए, लोड को बंद करा दे, इसकी आउटपुट से सप्लाई ना निकले। तो आपने इसको 250 कर देना है, डाउन एरो की मदद से इसको कम करते जाएं और 250 कर दें। ये ओवर वोल्टेज की सेटिंग जो है ये आपने 250 पे रखनी है। इसके बाद एंट्री का बटन प्रेस करें। P2 की सेटिंग में लोअर वोल्टेज की सेटिंग है, यानी कि कितने वापडा की तरफ से लो वोल्टेज आए तो ये सप्लाई को बंद करा दे। तो ये 170 है, आप 160 रख दें। यहाँ पे इसकी वैल्यू को आपने 160 रखना है। जो ही वापडा की तरफ से 160 वोल्टेज आएंगे उससे कम होंगे तो ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर सप्लाई आगे बंद कर देगी, आउटपुट से सप्लाई नहीं निकालेगी। इसके बाद P3 की सेटिंग में 40 एम्पेयर यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपने इसकी वैल्यू को 20 करना है। यहाँ पे 20 टाइप करें, डाउन एरो की मदद से डिक्रीज़ करते जाए, वैल्यू को कम करते जाए। इसको आपने 20 पे रखना है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप 30 भी रख सकते हैं, 20 रख लें यहाँ पे। आगे P4 की सेटिंग आ गई है, यहाँ पे 3 सेकंड मेंशन है, आप 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। वोल्टेज प्रोटेक्टर को सप्लाई मिले ये कितने सेकंड के बाद आउटपुट से सप्लाई खारिज करे। यहाँ पे आप 3, 5, 10 जितने नंबर दिए आप रखना चाहें रख सकते हैं। लिहाजा फ़िलहाल मैं यहाँ पे 4 टाइप करता हूँ। अब नाजरीन, सेटिंग का बटन प्रेस करें, P5 की सेटिंग में जाएं। यहाँ पे 30 मेंशन है कि जो ही ओवर वोल्टेज हो तो जब वोल्टेज पूरे हो जाएं 30 से ये पीछे हटना शुरू हो जाएंगे फिगर। जो ही 1 पे पहुंचेंगे तो आउटपुट से सप्लाई ये प्रोटेक्टर जो है वो खारिज करेगा। तो यहाँ पे आप 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 30 कर, जितने रखना चाहें। ये भी आप वैल्यू इतनी रख सकते हैं कि इतने सेकंड के बाद सप्लाई ऑन हो जाए, सप्लाई चालू हो जाए। तो जो ही ये ट्रिप करता है, मतलब वापडा के वोल्टेज 250 से जो ही ऊपर आएंगे तो 30 सेकंड से ये पीछे सेकंड हटना शुरू हो जाते हैं। 29, 28, 27 जब 1 पर पहुंचते हैं तो उस वक्त इस प्रोटेक्टर के आउटपुट से सप्लाई खारिज होना शुरू हो जाती है, यानी कि इसके आउटपुट से सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सेटिंग है P6 की। नादरीन, यहाँ पे भी 30 मेंशन है, आप इसको 20, 30 जहाँ पे भी रखना चाहे रखें। तो ये लोअर वोल्टेज की सेटिंग है कि जो ही लो वोल्टेज आएंगे 160 से नीचे वोल्टेज आएंगे तो सप्लाई का राब्ता मुनक़ते हो जाएगा, टूट जाएगा, ये आउटपुट से सप्लाई खारिज नहीं करेगी। इसके फिगर भी 30 से पीछे हटना शुरू होंगे। अगर 20 की सेटिंग रखी है, 10 की सेटिंग रखी है तो वहाँ से नंबर 1 तक ये पीछे फिगर हटना शुरू हो जाएंगे। जो ही 1 पर पहुंचेंगे सप्लाई का राब्ता बहाल हो जाएगा, इसके आउटपुट से सप्लाई खारिज होना शुरू हो जाएगी। हाँ तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने वोल्टेज प्रोटेक्टर की सेटिंग के बारे में आपको बताया है। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।